तो आपको पहले हम दिखा चुके हैं कि बीजेपी के दफ्तर में क्या माहौल है, किस तरह से राष्ट्रीय नेता पहुंचे हुए हैं। बीजेपी के चुनावी अभियान की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ देखिए आरजेडी के दफ्तर, यहाँ पर देखिए गेट पर हंगामा चल रहा है आने वाले लोगों को रोकने को लेकर। तो यह हंगामा चल रहा है। पार्टी के दफ्तर में भी जो दावेदार हैं टिकट के वो पहुंचे हुए हैं, हालांकि उतनी चहल पहल नहीं है जितना बीजेपी के दफ्तर में दिख रही है। अभी मेरे साथ हैं आरजेडी के प्रवक्ता, चर्चित चेहरा मृत्युंजय तिवारी। मृत्युंजय तिवारी जी, चुनाव का माहौल है, कहाँ इतना खाली खाली? नहीं, खाली नहीं है। पीछे देखिए हमारा जो हॉल है वो भरा हुआ है। चूँकि कोरोना काल है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है। और सारे लोग अब तो चूँकि बीजेपी में जो आप दिखा रहे हैं, अब तो बीजेपी वाले चुनाव में बिहार को ही अपना अड्डा बनाएंगे। इसलिए आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी पहुंच चुके हैं। तो अब माहौल गर्माहट है, जोश है, खरोश है। गर्माहट इसलिए है कि जनता का आक्रोश उनको समझ में आ चुका है कि जनता आक्रोशित है, जनता खोज रही है। आपकी पार्टी में शांति है, मतलब इत्मीनान है? इत्मीनान हम लोगों के साथ बिहार की 12 करोड़ जनता खड़ी है। जनता है तैयार, आएगी तेजस्वी सरकार, लाएगी बिहार की जनता इस बार। इसलिए देखिए अभी कार्यक्रम होगा, सारे लोग आ रहे हैं, सभी लोग। अब देखिए पार्टी के दफ्तर को भी सजाया गया है, यहाँ पर ब्रांडिंग किया गया है। ये मंच है, परमानेंट मंच बना दिया गया है। आज दूसरी पार्टियों के नेता आरजेडी में शामिल हो रहे हैं, उसको लेकर मंच सजाया गया है। कुर्सियाँ लगाई गई हैं, लेकिन अभी कुर्सियों पर बैठने वाले लोग पहुँचे नहीं हैं, नेता भी नहीं पहुँचे हैं। आइए बात करते हैं फिर मृत्युंजय तिवारी से। मृत्युंजय जी, रघुवंश बाबू के पर आप चुप्पी साधे हुए थे, उसको दबाना चाहते थे मामले को, लेकिन अब तो उन्होंने पत्र लिख के बम फोड़ दिया है, पूरा लालू परिवार पर हमला बोल दिया है। देखिए आदरणीय रघुवंश बाबू ने अभी तक अपने जुबान से कुछ नहीं कहा है। पत्र लिखा है, वो जुबान नहीं है। देखिए खत पर हमारे विरोधी सियासत कर रहे हैं। हमको चिंता है उनके स्वास्थ्य की। आज तबीयत उनकी और बिगड़ गई है, वो वेंटिलेटर पर हैं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे लालू प्रसाद जी ने उनके पत्र का जवाब दिया। ये पत्र मीडिया में चल रहे हैं, लेकिन जिस रघुवंश बाबू ने पार्टी को बनाने का काम किया, पार्टी को सींचने का काम किया, रघुवंश बाबू को आपने नजरअंदाज कर दिया। कौन कह रहा है नजरअंदाज? आपको भूल गए एनडीए के लोग जो ये बात कह रहे हैं, जिसके घर शीशे के होते हैं दूसरे के घरों में पत्थर नहीं फेंकते। लाल कृष्ण आडवाणी बेचारा कहाँ है? मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिंह, उसी राह पर आपकी पार्टी चल रही है। जॉर्ज फर्नांडिस नहीं। हम तो सम्मान देते हैं। तेजस्वी यादव जी ने सबका किया है सम्मान। क्यों रघुवंश बाबू ने छोड़ा? उनसे ज्यादा लॉयल कौन था? आदरणीय रघुवंश बाबू की चिंता हमें स्वास्थ्य की है। वो वेंटिलेटर पर हैं। पार्टी से जाने की चिंता नहीं है? जो आईसीयू में हो, उनके पार्टी से जाने की चिंता। पहला सवाल हमारा एक बनता है, जो व्यक्ति आईसीयू में है, अब आईसीयू में किनको शिफ्ट किया जाता है, वो भी एम्स में, कोई प्राइवेट अस्पताल में नहीं है। और वहां से पत्र आता है। इस पत्र की क्या हकीकत है? आपका मानना है कि फर्जी पत्र है? नहीं, देखिए पत्र जब तक रघुवंश बाबू से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी ने कहा है मिल बैठ करके बात करेंगे, समझिए आप कहीं नहीं जा रहे हैं। उन्होंने कहा है, अपने पत्र में लिखा है कि लालू परिवार का मकसद केवल पैसा कमाना है, अपने 5 परिवार के सदस्यों का। ये सब हमारे विरोधियों की चाल है। असली मुद्दे से जनता का ध्यान भटकाना है। लगता है बीजेपी ने लेटर लिखा है या जेडीयू ने? अब किसने लिखा पत्र, ये भी राज खुलेगा अभी। लेकिन सवाल है, जिस तेजस्वी यादव जी ने दिया जलाया, लालटेन जला करके बिहार के नौजवानों का आह्वान किया, तो छटपटाहट बढ़ी और ये प्रोपगंडा खड़ा करके एजेंडा सेट किया जा रहा है। बिहार की जनता चीख और पुकार, भुखमरी के कगार पर है। नौजवान बेरोजगारी की मार से परेशान है, महंगाई चरम पर है। इसकी लड़ाई तेजस्वी यादव लड़ रहे हैं, तो इनको याद आ रहा है, अरे भाई आपकी पार्टी में शिवानंद तिवारी हैं, रघुवंश बाबू हैं, धरोहर की तरह है, और उनको ही नहीं पूछा जा रहा है, उनसे कोई सलाह मशविरा नहीं की जा रही है, उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, पार्टी के किसी कार्यक्रम में नहीं दिख रहे हैं। क्या है? किसी एक नेता के जुबानों से ये बात जो आप कह रहे हैं, ये आप कह रहे हैं,
हमारे विरोधी कह रहे हैं किसी एक नेता के जुबानों से ये बात निकली हो, आज आप बता दीजिए, हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। तो आप दावा कर रहे हैं कि रघुवंश बाबू मान गए हैं? देखिए, आदरणीय रघुवंश बाबू वेंटिलेटर पर हैं। एक तरफ सियासत है उनके खत पर, एक तरफ संवेदना है। हमारी चिंता है उनके स्वास्थ्य को लेकर, वो जल्द से जल्द ठीक हों। और दूसरे लोग, जो व्यक्ति वेंटिलेटर पर है उसके खत पर सियासत कर रहे हैं। इससे बड़ा घटिया राजनीति और कुछ नहीं हो सकती। वेंटिलेटर पर जो व्यक्ति होगा पत्र कैसे लिखेगा मृत्युंजय जी? यही तो हम कह रहे हैं। तो आपको जानकारी ही नहीं हो। हम तो कह रहे हैं कि वो वेंटिलेटर पर हैं। इस सच्चाई को एम्स के डायरेक्टर से आप पूछ लीजिए, उनकी तबीयत। वो हैंड राइटिंग उनका है कि नहीं? देखिए, हम तो उतना पुराने राजनीतिक नहीं है, ना हमारी उतनी उम्र है, लेकिन जितना तक हम जानते हैं, हम भी राजनीति शास्त्र से फर्स्ट क्लास ऑनर्स किए हैं। रमा सिंह आएंगे? कौन आएंगे कौन जाएंगे ये मेरा विषय नहीं। रमा सिंह से ही तो नाराज है रघुवंश बाबू। ये नेतृत्व का विषय है हमारी पार्टी का। आपके लिए कौन जरूरी लगता है? रघुवंश बाबू। रामा जरूरी या रघुवंश जरूरी? रघुवंश हमारे लिए बिहार की 12 करोड़ जनता जरूरी, रामा रघुवंश नहीं। हमारे लिए जनता जरूरी। और आदरणीय रघुवंश बाबू पार्टी के स्थापना काल के नेता, जिन्होंने खून पसीने से सींचा पार्टी को, जिन्होंने सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई को वो जीते जी कभी कमजोर नहीं होने देंगे, ये विश्वास है। आपको छोड़ देंगे तो सांप्रदायिक हो जाएंगे? नहीं, हमको छोड़, ये तो बनाया जा रहा है ना खबर। ना वो छोड़े हैं, ना कुछ बोले हैं, फिर भी जबरदस्ती आप हमारे मुंह में अपनी बात डाल रहे हैं। अरे, जिनको सियासत रघुवंश बाबू पर करनी है, उनको किस तरह से अपमानित यही लोग कर रहे थे ना। चिराग पासवान तो मान गए उधर, आपके तरफ तो हंगामा मचा हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा से बातें नहीं हो रही है। पासवान जी माने ना माने, जनता मानने वाली नहीं है। एनडीए सरकार का सुफड़ा साफ करने के लिए जनता तैयार बैठी है। आप लोग उपेंद्र कुशवाहा का सुपड़ा भी साफ कर दिए हैं। हम लोग उपेंद्र कुशवाहा जी को पूरा सम्मान है। हम लोग तो यहाँ लेकिन बात नहीं करेंगे, समान है। नहीं, बात तो कर रहे हैं। ये कौन कह दिया? बात करने के बाद सीट नहीं देंगे, सम्मान करेंगे। बात करने का तो बहुत संसाधन है। सीट नहीं देंगे, सम्मान करेंगे। कहाँ सीट नहीं दिया जा रहा? उपेंद्र कुशवाहा जी ने बोला 5 सीट लोकसभा में मिला। इस बार उसी हिसाब से मिलेगा। है मेरी उदारता, उसी हिसाब से मिलेगा 30 सीट। हमारे नेता का, हमारे पार्टी का उदारता और महानता है। उदारता दिखाएंगे सभी उपेक्षित लोग। विधानसभा चुनाव उदारता दिखाएंगे आपके नेता। तभी ना हम जनता। देखिए, बिहार में चुनाव में इस बार जनता तैयार है। मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं आप। तो कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा के साथ उदारता दिखाएंगे तेजस्वी जी। उपेंद्र कुशवाहा जी हो, मुकेश सहनी जी हो, और लेफ्ट के लोग हो, सारे लोग मिल करके उन्होंने ये संकल्प लिया है तेजस्वी यादव के साथ, इस जन विरोधी सरकार का अता पता नहीं चलेगा। ये तीर कोई काम नहीं आएगा। तेजस्वी यादव के साथ बिहार की 12 करोड़ जनता मिसाइल बनकर खड़ी है। भोला राय भाग गए, तेजस्वी के खास थे, लालू के खास थे। अरे, जो भाग गए तो भाग गए, उनको हम पकड़ने कहाँ जा रहे हैं? तेजस्वी की मुश्किल बढ़ेगी ना, उन्हीं के क्षेत्र से आते हैं। हम तो कह रहे हैं, आप सोचिए, जेडीयू के पास नेता नहीं है जो चुनाव लड़ा सकेंगे, तो हमारे यहाँ से ही नेता ले जा रहे हैं। ये फैक्ट्री है। लालू जी के करीबी क्यों छोड़ रहे हैं लालू जी को? भाई कहाँ, देखिए, जो लोग झांसे में फंस कर जा रहे हैं, फिर पछता करके लौट कर आते भी हैं। आप देख लीजिए, रमई राम जी, उदय नारायण चौधरी जी, बिरसन पटेल जी, श्याम रजक जी, लंबी फहरिस्त है। अरे, जनता का मूड और मिजाज देखिए। कुछ लोग बटोर रहे हैं नेता को। हमारे यहाँ तो विश्वविद्यालय है, यहाँ से तो कितने नेता बनाए जाते हैं। चलिए, तो आरजेडी को चिंता नहीं है, उनके नेता छोड़कर जा रहे हैं तो जाएं। ये तो विश्वविद्यालय है, यहाँ पर नए नेता आएंगे, बड़े नेता पैदा होंगे, तो ये बिल्कुल बेपरवाह है।